किसी भी व्यक्ति या परिवार का एक महत्वपूर्ण सपना होता है कि उसके पास अपना आवास हो। स्टॉप। आवास होना व्यक्ति या परिवार की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा का द्योतक है। स्टॉप। संयुक्त राष्ट्र तथा उसके विभिन्न घटक निकायों ने पर्याप्त आवास के अधिकार को बुनियादी मानवाधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। स्टॉप। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने भी रेखांकित किया है कि पर्याप्त आवास के अधिकार की व्याख्या करते समय संकीर्णता का भाव नहीं होना चाहिए। स्टॉप। इसका मतलब यह है कि पर्याप्त आवास के अधिकार को मात्र चार दीवारी और एक छत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्टॉपेरा। गौरतलब है कि भारत ने पर्याप्त आवास के अधिकार के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टॉप। इसके बावजूद देश में करोड़ों लोग अब भी खुले में रात बिताते हैं। स्टॉप। पर्याप्त आवास में चार दीवारी और एक छत के अतिरिक्त बिजली एवं पानी की आपूर्ति के साथ स्वच्छता तथा सीवरेज प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी शामिल किया जाता है। स्टॉप। भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्याप्त आवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। स्टॉप। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका राजेश यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के केस में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) ई के तहत आश्रय का अधिकार मूल अधिकार है। स्टॉप। अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार के तहत आवास का अधिकार भी शामिल है। स्टॉप। सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह गरीबों को आवास मुहैया कराए। स्टॉप। कोर्ट ने कहा कि आवास का अधिकार केवल जीवन का संरक्षण ही नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं धार्मिक विकास के लिए जरूरी है। स्टॉप। आवास सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ होना चाहिए। स्टॉप। इन सब स्थितियों को देखते हुए आवास के अधिकार को कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों, भारतीय संविधान व उच्चतम न्यायालय ने अनिवार्य माना है। स्टॉप। लोगों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। स्टॉप। पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर इसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम दिया गया। स्टॉप। इस दिशा में अभी ठोस प्रयासों की ज़रूरत है। स्टॉप। यदि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हमें आवास
असमानता को कम करना है तो इसके लिए एक एकीकृत आवासीय विकास रणनीति अपनाने की आवश्यकता होगी। स्टॉप। शासन के विभिन्न स्तरों पर सामाजिक अंकेक्षण के साथ साथ इस तरह के मिशन को लागू करने के संबंध में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। स्टॉप। पेयजल आपूर्ति, घरेलू शौचालय, ऊर्जा और जल निकासी से संबंधित अन्य लागतों के अलावा नई आवासीय इकाइयों के पुनर्विकास को ध्यान में रखकर संसाधनों के सही आवंटन की आवश्यकता है। स्टॉप।